द बैड एस ऑफ बॉलीवुड के मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन बॉबी देओल। उनकी मूवी आ रही है भाई साहब। मैंने लास्ट टाइम मैंने द बैड एस ऑफ बॉलीवुड में देखा था बॉबी देओल को, अदरवाइज़ मैंने और कहीं नहीं देखा था। ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है तो उसमें। लेकिन उसके बाद आ रहे हैं अनुराग कश्यप के साथ मोस्ट अडल्ट फिल्म लेके, अडल्ट गंदी वाली, छी। बट सेंसर बोर्ड ने इनके जितने भी अडल्ट सीन है 101% कटेगी। बहुत गंदे गंदे सीन्स है इसमें अडल्ट। बट वॉट एवर, अनुराग कश्यप की इससे पहले भी एक मूवी आई थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा अडल्ट था, बोल्ड सीन्स थे, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उन्हें रिलीज ही नहीं होने दिया थिएटर में। बोले नहीं भाई साहब, ऐसी मूवी बनाओगे तो आप लेके जाओ वापस। ठीक है, इस पर से आपका जो भी बनता है कुछ भी नहीं चलने देंगे हम थिएटर में। सेंसर बोर्ड ने ये अलाउ कर दिया, लेकिन अलाउ नहीं किया। ठीक है, लेकिन फिर आ रहे हैं अनुराग कश्यप नई कहानी के साथ जिसका नाम है बंदर। उसमें स्टार कास्ट आप मैं बताऊँ तो वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट पर्सन एवर कन्नड़ा इंडस्ट्री, राज बी शेट्टी। इनकी मूवी भाई आप कोई बता दो, बंदा जब एक्टिंग करता है तो लगता है स्क्रीन पे यार क्या पैसा वसूल हो रहा है। इसकी मतलब इनकी कन्नड़ा इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मैंने सारी फिल्में देखी है। 777 चार्ली जो डॉग पे बेसिकली रिलेटेड है, बहुत इमोशनल कहानी है। एंड गैंगस्टर वाइब वाली थ्रिलर कहानी भी ये कर चुके हैं। और मेन पॉइंट ये कि इतने टाइटल इनके अजीबोगरीब रहते हैं, मैं नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ, वरना मैं इनके सारे फिल्मों के नाम गिना देता कि कौन कौन सी उन्होंने मूवी की है। ठीक है, बट इन्होंने अभी रिसेंटली नवंबर या दिसंबर में 2025 के नवंबर दिसंबर में इन्होंने उपेंद्र और उसके बाद पुनीत राजकुमार के भाई उनके साथ मूवीज़ की थी गुड और एविल पे। उसका नाम आई थिंक मुझे पता तो नहीं है। और मैं थिएटर में देखने गया था, मॉल में घूमने गया था तो पोस्टर देखा था तो मैंने वहाँ से देखा था। लेकिन वो मूवीज़ भी मैंने देखी थी। वो मूवी मतलब ऐसी थी, मतलब यार कि गुड और आपके कर्मों की बात करते हैं उस मूवी में कि आपके अच्छे कर्म करो या फिर बुरे कर्म करो, इस पे बेस्ड था, बेस्ट। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं राज बी शेट्टी की तो इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस, बंदा गुड लुकिंग नहीं है नो डाउट, बट अपनी एक्टिंग से इतनी छाप छोड़ के जाएगा आपके माइंड में, मेमोरेबल रह जाएगा वो मोमेंट ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, एंड में छोटी से कह रहा हूँ भाई साहब, 1 या 2 सेकंड के लिए डांस करते देखे हैं बंदर के टीज़र में, बंदर के इस टीज़र में। ठीक है, अब मैं ये लिख के देता हूँ कि अब जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो भाई साहब बॉबी देओल से ज़्यादा राज बी शेट्टी की बात करेंगे। भाई साहब क्या बंदा एक्टिंग करके गया है, क्योंकि इसकी स्क्रीन प्रेजेंसेस इतनी हाई क्वालिटी है भाई। पता नहीं कन्नड़ा इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं भाई, इतनी प्योर एक्टिंग करते हैं, सुभान अल्लाह, क्या मज़ा आता है यार देख के। बट बॉलीवुड वाले में अभी थोड़ा नेपोटिज्म चल रहा है। ठीक है, वॉट एवर। बट बंदर की बात करते हैं, बंदर में स्टार कास्ट में है बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा। एंड इसकी स्टोरी की बात करें तो भाई साहब बॉबी देओल को एज ए रेपिस्ट दिखाया गया है इसमें। एक मेल कैरेक्टर के बीच में 3-4 फीमेल कैरेक्टर डाल के इतने बोल्ड बोल्ड सीन्स किए गए हैं कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो मे बी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बट मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि इतने बोल्ड बोल्ड सीन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे भाई, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आई एम श्योर अगर थिएटर सेंसर बोर्ड ना काटे तो आप थिएटर में जाकर देख सकते हो। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है, फैमिली के साथ मत जाना प्लीज़, वरना भाई साहब मुँह आपको इतने छुपाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी कहानी यही है बेसिकली, बॉबी देओल को एज ए रेपिस्ट दिखाया गया है। वो 3-4 लड़कियों के साथ वट एवर, ये मैं बोल भी नहीं सकता भाई इतनी, खैर कोई नहीं। तो कुछ इस तरीके से कहानी है। ठीक है, और पिछले अनुराग कश्यप ने जब अबे मैं क्या ही बोलूँ यार, इतनी गंदे गंदे मूवीज़ बनाते हैं इतने। इससे पहले तो मैं वो देखा था लास्ट टाइम मैंने अडल्ट मूवीज़, वो यस की जो टॉक्सिक आई थी ना, वो कार वाला सीन, वो उसकी अगर फीमेल डायरेक्टर नहीं होती, माँ कसम बता रहा हूँ। ठीक है, उसका कोई डायरेक्टर मेल होता ना, इतनी कंट्रोवर्शियल में जाती वो टीज़र, अभी भी गई है ऐसा नहीं है, बस लिटिल बिट गई है, हाई क्वालिटी में नहीं गई, वरना पूरा बॉलीवुड बात करता। क्योंकि यार देखो उसका अगर मेल डायरेक्टर होता ना, अभी तो फीमेल डायरेक्टर है टॉक्सिक की,
मेरा डायरेक्टर आई एम श्योर कह रहा हूँ भाई साहब, इतना कंट्रोवर्शियल से वो घिरा होता पूछो मत, बट कोई नहीं। तो मंदिर में आपको देखने को मिलेगा सानिया मल्होत्रा और राजबी शेट्टी, जितने भी फीमेल कैरेक्टर हैं इसमें देखने को मिलेंगे, वो सब के सब पीछे पड़े हैं अभय देओल के भाई साहब, उनको जेल में भेजने के, उनकी ज़िंदगी नरक बनाने के लिए। बट क्या इसमें कितने ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, कितने मज़े आते हैं, ये तो आप तब देखोगे जब आप देखोगे बंदर थिएटर में। बट अगर सेंसर बोर्ड ना काटे बोल्ड सेंस, तब पता नहीं काटेगा कि नहीं काटेगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि भाई अनुराग कश्यप ने अगर ये डायरेक्ट की है ये मूवी, तो आई एम श्योर अडल्ट सीन्स तो होंगे, क्योंकि इनकी मूवी में ज़्यादातर गालियाँ ही होती हैं। अनुराग कश्यप की मूवी हो और गाली ना हो, या फिर कोई बोल्ड सीन्स ना हो अडल्ट मूवी, नो एंड नेवर। क्योंकि ये भाई साहब राजकुमार हिरानी तो है नहीं कि भाई साहब पूरे प्योर कंटेंट बनाएंगे, नो रिलीजियस, नो कंट्रोवर्शियल, नो गाली बकवास, फ्रेश जोक्स, ये सब तो अनुराग कश्यप की बस की बात है नहीं, और ना ही कभी ज़िंदगी में अपनी मूवी ऐसी बना पाएंगे राजकुमार हिरानी जैसे। राजकुमार हिरानी आई थिंक 60+ हैं, 65 या 60+ हैं, इतना मुझे पता है। लेकिन अपनी करियर में राजकुमार हिरानी ने करीब करीब अभी 10 फिल्में भी नहीं करी होंगी, 6 या 7 करी हैं, ठीक है, 6 या 7 करी हैं भाई साहब। बताओ, इतनी एक भी फ्लॉप नहीं गई है राजकुमार हिरानी की। और अनुराग कश्यप की तो क्या बात है, कह दो छोड़ दो भाई, ठीक है। बंदा गैंग ऑफ वासेपुर बनाता है, जिसमें भाई इतनी गालियाँ होती हैं, क्या ही बताऊँ। फ़िलहाल तो ये तो उनका काम है, अब मैं क्या ही बोलूँ। बट बंदर में जब बॉबी देओल इस तरीके से दिखते हैं, लाइक डिस्को डांसर, गिटार विटार, लास्ट टाइम मैंने गिटार बजाते हुए इनको मैंने एनिमल में देखा था, जब ये गिटार बजा रहे थे भाई, क्या बजा रहे थे, पूरी ऑडियंस को सुनाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात करें सानिया मल्होत्रा की, तो भाई क्यूटनेस ओवरलोड, बट एक्टिंग फीका कहीं ना लगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा लॉयर का कैरेक्टर पकड़ा है। क्या पकड़ा है कैरेक्टर भाई, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन, उसके डायलॉग डिलीवरी सुपर। एंड उनके साथ ही है कौन मालूम है, मुझे भी नहीं पता, मैंने स्टार कास्ट अभी देखा नहीं उतना क्लियर, ये तो मैं नहीं कह सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है राजबी शेट्टी, सानिया मल्होत्रा एंड बॉबी देओल के कंधों पे ये मूवीज़ चलेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आई एम प्रिटी श्योर 100 करोड़ पार है। ज़्यादातर मूवी बॉबी देओल पे टिकी हुई, क्योंकि बंदा जब से द बैड एस ऑफ बॉलीवुड आए, एनिमल कर रहा है, एनिमल से आया, तब से बंदा कोई भी मूवी पकड़ ले रहा है, हीरा हो रहा है। अभी लास्ट टाइम आई थिंक इन्होंने कौन सी मूवी की थी, कैंगू आई थिंक की थी, उसमें विलन का कैरेक्टर निभाया था, बट फ्लॉप हुई थी वो मूवी, बस मुझे पता है वो मूवी फ्लॉप हुई थी। बट कोई नहीं, होता है, कभी कभी तीर नहीं चलता है। बट उनका इसमें उनका कोई दोस्त नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी बॉबी देओल ने, बट नहीं हुआ तो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अब बात करें कि बंदर के, अभी तो टीज़र आया भाई साहब, इस टीज़र में इतने सारे सीन्स दिखाए गए हैं। एक सीन्स तो इतना अडल्ट है, मैं कैसे बताऊँ। मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं बातें कर पा रहा क्योंकि इसमें इतने सारे अडल्ट सीन हैं ना, इसलिए मैं बातें नहीं कर पा रहा, वरना मैं बातें करता खुल के। एंड इसमें 3-4 जगह बहुत, मतलब ये समझ लो, जाकर टीजर देख लो तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड इसका जब ट्रेलर आएगा तब मैं बताऊंगा इसमें क्या है क्या ज़्यादा नहीं है, तब मैं खुल के बातें करूंगा, क्योंकि अभी तो नहीं हो पा रही मुझसे, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, इसलिए आधा मेरा दिमाग खाने पे ही है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ अदरवाइज़। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करता हूँ बंदर का टीज़र में जो भी दिखाया गया है, वो दिखाया कम ज़्यादा छुपाया गया है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया है कि यार कौन कौन से स्टार कास्ट इसमें है एंड क्या क्या उनका रोल रहने वाला है। अभी तो राजबी शेट्टी का रोल नहीं पता है, बट पता चलेगा ट्रेलर में जब आएगा ट्रेलर। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या ये ट्रेलर थिएटर में धमाल मचा पाती है या फिर मुँह के बल गिरते हैं ये, बट देखते हैं। मुझे लगता है कि यार आई थिंक 100 करोड़ से तो नीचे ही रहने वाली है ये मूवी, 100 या 150 करोड़ के नीचे। ना ही फ्लॉप कह सकते हैं, ना ही हिट कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। वन टाइम वॉच जरूर है, फैमिली के साथ में जाना देखने, अकेले जाना, गर्लफ्रेंड हो तो लेके जाना, नहीं हो तो सिंगल जाना, ठीक है।
ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।